पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का वतन अजीज की इक्तिसादी तरक्की और सयाहत के फरोग में अहम किरदार है। इस वक्त ये मुल्क का बहुत बड़ा असासा बन चुका है और मईशत की बेहतरी का जामिन है। मारूफ तज्जियाकार ज़मीर असदी के एक ताज़ा मजमून के मुताबिक ज़राअत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, तिजारत और सनती ताउन सी पैक के अहम मंसूबे हैं। इसने सड़कों, रेलवे, तवानाई के मंसूबों, बंदरगाहों और खुसूसी इक्तिसादी जोन समेत मुल्क के जदीद नकलो हमल के नेटवर्क्स में सरमायाकारी के साथ मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की का मौका फराहम किया है। सी पैक पाकिस्तान के अवाम के लिए देरपा इक्तिसादी फवाइद और पायदार तरक्की का रास्ता है, जिसने तवानाई के बहरान से निपटने के साथ मुकामी लोगों के लिए रोजगार का मौका भी फराहम किया है। सी पैक के आगाज के बाद से चीन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए पसंदीदा मुल्क बन गया है, जबकि पाकिस्तानी फनकारों, माहिरीन तालीम, साइंस और मीडिया के शोबों में भी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हो रहे हैं। यही वजह है कि सी पैक का मंसूबा लोगों की उमंगों पर न सिर्फ पूरा उतरता है, बल्कि इनके दिल जीतने में भी कामयाब हुआ है। दोनों ममालिक की हुकूमतों, कारोबारी इदारों और मुआशरे के तमाम शोबों की मुश्तरका कोशिशों से सी पैक मंसूबे ने नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। सी पैक के तहत चीन ने 5200 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबों में पाकिस्तान की मदद की, जबकि 886 किलोमीटर तवील कौमी तरसीली नेटवर्क मुकम्मल कर लिया गया। इसके अलावा इस मंसूबे के तहत 510 किलोमीटर सड़कें तामीर की गई हैं। मजीद ये कि तवानाई की जरूरियात को पूरी करने के लिए गवादर में सोलर एनर्जी सेल के 7000 सेट नस्ब किए गए हैं। सी पैक की बदौलत गवादर में पैदा होने वाली 5000 मुलाजमतों में से 4000 मुकामी मुलाजमीन को रोजगार मैसर आया है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक जैसे मंसूबों के जरिए सकाफती और तालीमी तबादलों की अहमियत को उजागर करने के लिए इलाकाई बेदारी पैदा करने में कुलीदी किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में काफी तालीमी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की हुई है। इस मंसूबे से मुख्तलिफ ममालिक और खित्तों के दरमियान तिजारती ताउन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान सूबों में कायम किए जाने वाले इक्तिसादी जोन्स में पाकिस्तानी अवाम के लिए मुलाजमत और कारोबारी शोबों में बेपनाह मौके पैदा किए हैं। सी पैक के खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में जो मुमकिना सनतें लगाई जा रही हैं, इनमें फूड प्रोसेसिंग, कुकिंग ऑयल, सेरामिक्स, जवाहरात और जेवरात, मार्बल, मादनियात, ज़रई मशीनरी, लोहा और स्टील, मोटर बाइक असेंबलिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी ने पाकिस्तान के जुनूब, मशरक और शुमाल से सड़कों का एक वसी नेटवर्क फैला दिया है, जिससे पाकिस्तान के शुमाली सयाहती मुकामात मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए काबिल रसाई बन चुके हैं। यूं BRI और सी पैक जैसे मंसूबों ने सयाहत के शोबे की बहाली में अहम किरदार अदा किया है। इस वक्त मुल्क में 3 लाख अफराद सयाहत की सनत से वाबस्ता हैं और बेहतर सड़कों और ज़राए आमदोरफ्त की वजह से मुल्क में सयाहों की तादाद में इजाफे के साथ मुस्तकबिल में ये तादाद 5 लाख तक बढ़ने का इम्कान है। ज़िला कुरम साबका नाम कुरम एजेंसी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इंतहाई सरसब्ज और शादाब और खूबसूरत इलाका है। कुरम संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जिसको पश्तो में कुरमहा भी कहा जाता है। ज़िला कुरम में उरगज़ई, चमकिनी, मंगल, हाजी, तूर और दीगर कबाइल आबाद हैं। यहाँ की 98% आबादी पश्तो ज़बान बोलती है, जबकि सिर्फ हज़ारा और खुशी कबाइल फ़ारसी बोलते हैं। ज़िला कुरम का कुल रकबा 3380 मुरब्बा किलोमीटर है। ज़िला कुरम और इसके सदर मकाम पारा चिनार के इलाकों में गर्मियों में भी मौसम खुशगवार रहता है।
ताहम मौसम सरमा में यहाँ खूब सर्दी पड़ती है। यहाँ दरिया कुरम और बर्फ से ढके कोई सफ़ेद के पहाड़ी सिलसिले इस इलाके को सारा सार सरसब्ज रखने के जराए हैं। जिला कुरम 3 बड़ी तहसीलों पारा चिनार, सदरा, बगन, जबकि 3 ज़िली हिस्सों अपर कुरम, सेंट्रल कुरम और लोअर कुरम पर मुश्तमिल है। इनमें सेंट्रल कुरम को मरकजी हैसियत हासिल है। ये इलाका खूबसूरत और बुलंदो बाला पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इन पहाड़ों में सोपस्टोन के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, जबकि दीगर मादनियात को भी यहाँ दरियाफ्त करने के लिए काम जोर और शोर से जारी है। पारा चिनार यहाँ पाए जाने वाले चिनार के दरख्तों और सरसब्ज बागात की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ कई तारीखी और सियाहती मकाम मौजूद हैं, जिनमें गवर्नर हाउस, रॉबर्ट गार्डन, सिखों और हिंदुओं की पुरानी इमारतें, ख़ास तौर पर मिंटो स्कूल जो 1902 में बना शामिल है। यहाँ अंग्रेज़ के दौर में बनाया गया कदीमी बाज़ार भी देखने के लायक है, क्योंकि इसकी कुशादा सड़कें आज भी इसके तरक्की याफ्ता होने की अक्कास हैं। इस बाज़ार में लकड़ी से बनी शाकार इमारतें यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ हैं। इस बाज़ार में आने वाले टूरिस्ट और ग्राहकों को यहाँ मिलने वाले रवायती पकवानों और मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ होते देखा जा सकता है। लैला बाग अपर कुरम का एक खूबसूरत और बेहतरीन सियाहती मकाम है, जिसको डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने अपने नाजरीन के लिए पहली बार एक्सप्लोर किया है और यहाँ के हसीन और दिलकश नज़ारों की अक्सबंदी की है। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने लैला बाग पहुँचने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे ऊंचाई का ट्रैक पैदल सफ़र करके तय किया। इससे पहले किसी भी टीवी चैनल ने बाग लैला के खूबसूरत इलाके को अपने कैमरे में महफूज नहीं किया और ना ही इस बारे में किसी किस्म की रिपोर्टिंग की गई है। बाग लैला के खूबसूरत सियाहती मकाम से यहाँ वाक़ई कोई सफ़ेद के बुलंदो बाला को सारों का दिलफरेब नज़ारा देखने को मिलता है। बाग लैला एक बहुत ही सेहत अफ़ज़ा और ख़ूबसूरत सियाहती मकाम है। यहाँ पर कुदरती तौर पर बना हुआ ट्रैक कहीं सियाहती मकामात पर बनाए गए ट्रैक्स के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत है। लैला बाग का पुरस्कून और साफ सुथरा माहौल इसको ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा बनाए हुए है।